हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वुजियान जो कि कुछ सोच रहा था और उसकी सोच अभी तक यहाँ तक पहुँची थी कि उसके फादर मदर जो कि झगड़ा कर रहे थे। सब शुरू करते हैं। वुजियान जो कि सीढ़ियों पे खड़ा हुआ ये सारा नज़ारा देख रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि उसके फादर मदर कभी लड़ते भी हैं। सीरियसली, उसने तो अपनी पूरी 8-9 साल की जितनी ज़िंदगी है, जब से उसे समझ में आने लगा तब से उसने अपने फादर मदर को कभी भी झगड़ा करते हुए देखा ही नहीं था। बट उसके फादर इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि वुजियान डर चुका था। इसलिए बस वो सीढ़ियों पे खड़ा हुआ उनकी बातें ही सुन रहा था। जहाँ पर विंग के फादर जो कि कह रहे थे, तुम्हें क्या ज़रूरत है वहाँ आने की? तुम्हें पता भी है वो अब हमारे साथ क्या करेगा? तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि वो हमारे साथ क्या कर सकता है। मैंने तुम्हें कहा था उसकी मदद मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि वो ख़ास है, वो मेरा दोस्त है। जब मुझे सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी तो उसने हर इंसान के खिलाफ जाकर मेरी मदद की थी, और आज जब उसे ज़रूरत है तो मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। और तुम्हें बीच में आने को किसने कहा था? माफिया बॉस है वो। माफिया बॉस को मना करने का अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होता है। और तुमने आज तक मैंने कभी किसी को ये बात तक पता नहीं चलने दी कि मेरा कोई बेटा है, और तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। उसे पता चल गया कि मेरी फैमिली है, और अब वो पता नहीं क्या करेगा। वो माफिया बॉस, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और ये कहते हुए उसके फादर जो कि काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी परवाह नहीं थी बट उन्हें अपनी फैमिली की सच में बहुत ज़्यादा परवाह थी। और ये सारी की सारी बातें थी वो वुजियान सुन रहा था। फिर विंग की मदर जो कि कहती है, पर क्या ज़रूरत है, माफिया को छोड़ क्यों नहीं देते हो तुम? तो इस बात पे विचान से जो कि गुस्से में उन्हें देखते हुए कहते हैं, छोड़ दूँ? इससे क्या होगा? हाँ, क्या होगा छोड़ने से? कुछ नहीं होगा। माफिया का जो बॉस है ना, मार डालेगा मुझे भी, हमारी फैमिली को भी और उसे भी। उसने मुझे माफिया बॉस से बचाया था, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। एक काम करो, तुम वुजियान को लेकर यहाँ से चली जाओ। तो इस बात पे उसकी मदर जो कि शॉकिंग में अपने पति को देख रही थी और कहती, नहीं, अगर मरना है तो तुम्हारे साथ मरूंगी, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और वुजियान जो कि सारी की सारी बातें जो कि सुन रहा था, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि छोटे से बच्चे को मतलब क्या ही समझ में आएगा। माफिया का मतलब, मरने का मतलब, माफिया बॉस का मतलब, उसे ये सारी बातें जो थी वो समझ में नहीं आ रही थी। बट उसे इतना ज़रूर समझ में आ रहा था कि जो उसके फादर है वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, और वो चाहते हैं कि वुजियान यानी कि विंग और उसकी मदर उसे छोड़ के चली जाए, बट वो ऐसा तो कभी नहीं करेगा। और फिर वुजियान जो कि सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है, और उसके फादर की नज़र जैसे ही वुजियान पे जाती है तो फिर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और फिर कहते हैं, वुजियान तुम आ गए? तो इस बात पे विंग जो कि अपने फादर के पास भाग भाग आता और कहता, फादर आप क्यों चाहते हो कि मैं और मम्मा यहाँ से चले जाएं? तो इस बात पे उसकी मदर जो कि उस वुजियान को देख रही थी और सोच रही थी, क्या इसने हमारी सारी बातें सुन ली? और फिर उसके फादर जो कि कहते हैं, वुजियान मेरी एक बात कान खोल के सुनो और समझो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो इस बात पे वुजियान जो कि कहता है, नहीं, मैं अपने फादर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। और ये कहते हैं उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो अपने फादर के पैर से बिल्कुल चिपक ही गया था, बिल्कुल पांडा की तरह। और फिर उसके फादर जो अब खुद भी इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि वो कभी भी अपने बच्चे को अपने मन से तो कोई दूर थोड़े ना करना चाहेगा। इसलिए वो बस क्या करें, वो अगर उसे यहाँ रखेंगे तो इस बात की पूरी पूरी कन्फर्मेशन है कि आज नहीं तो कल उनकी मौत पक्की है, क्योंकि उसने माफिया बॉस से पंगा लिया है। हाँ, माफिया बॉस से पंगा लिया है उसने। इसलिए वो क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो फिर उसके बाद वुजियान जो कि कहता है, फादर मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना, मुझे मदर को भी छोड़ के नहीं जाना। और ये कहते हुए वो रो रहा था, और उसके फादर जो कि कहते हैं, वुजियान कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, हम साथ में रहेंगे। और ये कह के वो छोटे से बच्चे को बहला फुसला देते हैं। बट वुजियान जिसका दिल ये मान चुका था, बट उसका दिमाग जो कि मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। और इसलिए उसके फादर जो कि उसे बस समझा बुझा के अपने रूम में भेज देते हैं, और वो उसे सुला भी देते हैं, और वुजियान जो कि सो भी जाता है। और उसके बाद ऐसे 2 दिन बीत चुके थे। इन 2 दिनों में उसने अपने फादर के चेहरे पर वो टेंशन ज़रूर देखी थी, और एक स्माइल भी नहीं देखी थी। अक्सर वो वुजियान को देख के एक चाहे असली चाहे नकली लेकिन स्माइल किया करते थे, बट इस वक्त उनके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी, सिर्फ टेंशन थी। और फिर अगले दिन उस दिन जब वुजियान स्कूल जाता है तो उसे अपने स्कूल में अपने दोस्त मिल जाते हैं, जैसे कि वेनकेजिंग, लैंसचैन और कौन था, मतलब ऐसे काफ़ी सारे दोस्त मिल जाते हैं। और जो नी हुई सांग और जिन क्वांग थे, वो भी तब विंग के साथ ही पढ़ा करते थे, और वो सब ना एक ग्रुप था, मतलब दोस्त थे वो लोग सब, इसलिए वो साथ में पढ़ा करते थे। और फिर
वूजान जो कि उनको बताने लगता है कि उनके जो फादर है वो कैसे मतलब परेशान हैं ऐसे वैसे, क्योंकि बच्चा तो अपने दोस्तों को सब बताएगा ही ना, इसलिए वो भी तब इतने मतलब बड़े नहीं थे ना कि वो ये बात समझ पाए पूरी तरह से। तो इस वजह से उसके बाद वो अपनी सारे के सारे दोस्तों को ना ये जो बात है वो बता देता है। तो उसके बाद होता कुछ यूँ है कि अगले दिन ना वूजान जैसे ही अपने घर में जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर, उसके मदर कोई भी आज घर पे नहीं है। और ये बात देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। बट वहाँ पे कुछ सर्वेंट्स थे और वो वूजान को कहते हैं कि उसके मदर फादर जो है वो कहीं बाहर गए हैं और शाम तक आ जाएंगे। और फिर वूजान जो कि इस बात को मान लेता है। वेल उसका दिल जो कि कह रहा था कि उसे कुछ ठीक नहीं लगता, कुछ तो होने वाला है। उसका दिल जो कि इस बात को उछल उछल के कह रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। और उसके बाद वूजान जो कि अपने रूम में होता है, रात जो कि हो जाती है और वूजान जो कि डिनर कर लेते हैं। बट वो अपने मदर फादर से सच में मिलना चाहता था, क्योंकि आज उसे सच में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। उसे बहुत अजीब फीलिंग हो रही है कि कुछ होने वाला है। बट फिर भी वूजान जो कि मन मार के बस अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि अभी 11 बज चुके थे। बट उसके मदर फादर जो कि आए ही नहीं थे। और वूजान जो कि छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को तो जल्दी नींद आती है ना, इसलिए वो अपने रूम में चला जाता है। और थोड़ी ही देर में उसके मदर फादर जो कि वहाँ आ जाते हैं। और उसके बाद वो अपने बच्चे के रूम में जाते हैं उसे देखने के लिए। तो वो देखते हैं कि उनका बच्चा कितनी पीसफुली सोया हुआ है। और वूजान के फादर जिनके चेहरे पर पहले जो डर था, आई मीन टेंशन थी, अब उसकी जगह डर ने ले ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आज आज शायद उनकी आखिरी रात होने वाली है। और यही सोचते हुए उन्होंने बस वूजान को प्यार से देखा और उसके बाद उन्होंने बस वहाँ से चले गए। और फिर वो सोचने लगे कि हाँ, आज शायद आखिरी रात है। उन्होंने अपने दोस्त की मदद की। वो दोस्त पता नहीं ज़िंदा है भी या नहीं, वो बच पाया या नहीं, बट माफिया बॉस, उसे पता है कि वी चांद से द माफिया किंग ने उसकी मदद की है। और यही सोचते हुए वो बस डर रहे थे कि मतलब उनका जो हो तो हो, बट उनका बच्चा वो भी छोटा सा है। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसके बच्चे को कोई भी टेंशन हो, कोई भी तकलीफ़ हो, ये बात कोई भी नहीं चाहता है। तो उसके बाद फिर टाइम जो कि बीत गया और आधी रात हो चुकी थी। और आधी रात को तकरीबन कुछ 2-2:30 बजे के आसपास विला की लाइट्स जो कि बंद हो जाती है, मतलब अपने आप ही जैसे लाइट्स चली जाती है, मेन फ्यूज़ उड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो फिर वो गर्मियों का टाइम था, तो जैसे ही वूजान के रूम का एसी बंद होता है तो वूजान की आँखें खुल जाती है। वेल ऐसा होता ही है जब गर्मी होती है और लाइट चली जाती है तो अचानक से आँखें खुली जाती है ना चाहते हुए भी। तो वूजान की भी आँखें खुल चुकी थी। और फिर वूजान जो कि अपनी आँखों को रब करते हुए बेड से उतरता है। बट उसके पैर में चोट लग गई, क्योंकि अंधेरा था इसलिए उसे कुछ दिखा नहीं और नीचे उसके टॉयज़ बिखरे हुए थे, जिस वजह से उसके पैर पे चोट लग गई। तो वूजान जो कि रोने लगा और कहता, मम्मा मुझे चोट लग गई। और ऐसे कहते हुए वो अपनी आँखों को रब कर रहा था और रो रहा था। बट उसकी आवाज़ सुनने के लिए शायद उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। तो फिर वूजान जो कि एक कदम आगे बढ़ाता ही है कि तभी उसे एक बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है। और वो इस बात से इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसकी पूरी बॉडी जो कि कांपने लगी थी, उसकी आंखें अपने आप ही टाइटली बंद हो चुकी थी और उसके हाथ उसके कानों पे पहुंच चुके थे, क्योंकि वो ये आवाज़ सुनना नहीं चाहता, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और फिर वूजान जो कि 2 मिनट तक रुकता है और फिर उसे कोई वॉइस नहीं आती। तो फिर से वो अपने उस डरे डरे कदमों को लेके डोर की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वूजान डोर को टच ही करता है कि तभी एक और आवाज़ सुनाई देती है। और वूजान इस बात से पूरी तरह से डर चुका था और वो ज़मीन पर गिर गया था। और फिर वूजान जो कि मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है, क्या क्या हो रही है। और ऐसे सोचते वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और वो धीरे से डोर को ओपन करता है और फिर वो सीढ़ियों के पास चला जाता है। वेल उस वक्त वहाँ पे लाइट नहीं थी और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। लाइट्स तो जा ही चुकी थी और बिजलियाँ कड़क रही थी, जिस वजह से सिर्फ उसकी रोशनी से ही देखा जा सकता था कि अंदर चल क्या रहा है। और वही रोशनी जो कि इस वक्त वूजान देख रहा है। और वूजान जो कि उन सीढ़ियों के पास छुपा हुआ था। और फिर वो देखता है कि वहाँ पर कुछ 4-5 लोग थे। वो 4-5 लोग, और वो उन 4-5 लोगों को देखता है जिनके चेहरे उसे दिख नहीं रहे थे। और उसके बाद उसकी नज़र जाती है उसकी मदर पे, जो कि मर चुकी है। क्या उसकी मदर बेहोश है या वो मर चुकी है? वेल ऐसा वो सोच रहा था कि क्योंकि उसकी मदर जिसकी हार्ट वाली साइड से ब्लड निकल रहा था, साफ साफ पता चल रहा था कि किसी ने उन्हें गोली मारी है और वो शायद अब मर चुकी है। वेल वूजान के थॉट्स में तो यही था और उसका मन तो कर रहा था कि अभी वो चिल्लाए अपनी मदर का नाम और ज़ोर से उनके पास भागा जाए और उन्हें टाइटली हक कर ले और उन्हें उठाए। बट वूजान इससे पहले कि कुछ करता, उसे एक और गन शूट की सुनाई देती है। और वूजान जो कि इस बात से बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसलिए वो वहीं के वहीं छुप गया था। और फिर वो देखता है
उसके फादर जो कि अपनी नीज़ पे हैं और उनके शोल्डर पे किसी ने अपना पैर रखा हुआ है और वो कह रहा है, तो अपने दोस्त की मदद करने के चक्कर में तुमने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद करवा लिया। मैंने कहा था कि माफिया बॉस से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। माना कि तुम माफिया किंग हो, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम माफिया बॉस पे एटीट्यूड कर सकते हो, उन्हें ऑर्डर दे सकते हो, उनकी किसी बात को इग्नोर कर सकते हो। भूलो मत कि तुम्हें माफिया किंग किसने बनाया है। और तुमने क्या सोचा कि तुम अपने उस दोस्त की मदद करोगे? ओह माय गॉड, कितना फटा मजाक है ये। तुम्हें क्या लगता है तुम माफिया बॉस के कंपैरिजन में हो? तुम तो उनके पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। और ये कहते हुए वो पर्सन जो कि एक डेविल स्माइल कर रहा था और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वूजन उसकी हंसी को सुन के पूरी तरह से डर चुका था। उसकी आंखें जो कि आंसुओं में भीग चुकी थी और वो इतना ज़्यादा पसीने से भीग चुका था डर के मारे और उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। वो उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी उन लोगों के पास जाए और कहे कि उसके मदर फादर को ना मारे, बट उसकी मदर जो कि पहले ही मर चुकी है। और फिर वूजन जो कि बस ये सारा नज़ारा देख सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। और फिर वो पर्सन जो कि उसके फादर को एक किक करती है और उसके फादर जो कि करता है और फिर उसके फादर जो कि ज़मीन पे गिर जाते हैं और वो कुछ नहीं कह रहे थे। और फिर वो पर्सन कहता है, अपने दोस्त की मदद कर ली तो वैसे वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है ना, शायद वो भी ज़िंदा है। एक काम करो, उसे कॉल करो और देखो क्या वो तुम्हारी मदद के लिए आएगा। तो इस बात पे वो कुछ नहीं कहता और बस इतनी सी बात कहता है, मैंने उसे यहाँ से दूर भेज दिया और वो एक ना एक दिन वापस आएगा, तुमसे बदला लेने ज़रूर आएगा। और ये कहते हुए उसकी आंखों में जैसे एक होप थी, मतलब एक पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो जो कह रहा है वो बात बिल्कुल सच है। और ये बात देख के उस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी नाइफ़ को निकाल लेता है और उसकी चेस्ट में मारते हुए कहता है, तो तुम्हें यकीन है कि वो आएगा? वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि माना कि वो पहले बहुत ख़तरनाक हुआ करता था, बट जब से उसे धोखा मिला है ना, तब से वो सबसे अलग है। तुम्हें क्या लगता है कि वो इस बात पे यकीन करेगा कि तुमने उसके लिए ये सब किया था? ओह माय गॉड, उसे तो लगता होगा कि तुमने उसे धोखा दिया है। और ये कहते हुए वो एक और बार अपनी नाइफ़ को उसकी चेस्ट में उतार देता है और उसके फादर जो कि मतलब विंग के फादर जो कि कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो माफिया है तो उन्हें तो चोट लगने की आदत है, इसलिए शायद उन्हें इस दर्द से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट उनकी आंखों में आंसू ज़रूर थे, वूजियान को सोच के और अपनी वाइफ के बारे में सोच के कि उसकी वजह से आज उसकी वजह से वो शायद इस दुनिया में नहीं रहेंगे, वो मारे जाएंगे। और ऐसे ही सोचते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा गिल्ट था। उस गिल्ट को साफ साफ देखा जा सकता था कि वो कितना ज़्यादा गिल्ट में है कि उसकी वजह से ये क्या हो रहा है। और ऐसे ही लुक के साथ बस वो अपनी वाइफ की बॉडी की तरफ देख रहा था। और उसके बाद वो पर्सन जो कि माफिया किंग को देखते हुए कहते हैं, माफिया किंग, माफिया किंग, माफिया किंग। मैंने सुना था कि माफिया किंग कभी नहीं झुकता, बट तुम तो मेरे सामने बिल्कुल झुक चुके हो और देखो अपनी वाइफ के लिए रो रही हो। ओह माय गॉड, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं नोटिस की? पूरे माफिया गैंग को अपना चेहरा दिखा दिया। तुम्हें माफिया बॉस से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने आज तक अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया, जिस वजह से कोई भी किसी में हिम्मत ही नहीं है कि वो माफिया बॉस से पंगा ले सके। बट तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतने ताकतवर हो कि किसी में हिम्मत नहीं है कि वो तुमसे पंगा ले सके। ओह माय गॉड, वैसी बात बिल्कुल सच है, बट माफिया बॉस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल है तो सिर्फ इतना कि वो कभी भी किसी को अपने हाथों से नहीं मारते। पता है, उन्हें लगता है कि अगर वो किसी को अपने हाथों से मारेंगे ना तो उन्हें पाप लग जाएगा, और इसलिए वो इतने ज़्यादा ताकतवर है। उनके पास इतनी फ़ौज है जितनी इस पूरे चाइना में नहीं होगी। और तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें हरा सकते हो? तुम्हें पता है हज़ारों से ज़्यादा बॉडीगार्ड्स हैं उनके पास। उनकी टीम में दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, और तुम सोचते हो कि तुम एक माफिया किंग होने के बावजूद उनसे भिड़ सकते हो। ओह माय गॉड, ये तो आज का सबसे बड़ा जोक है। और ये कहते हुए वह पर्सन जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और वुजन जिसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी फ्लावर वास को उठाए और उसके सर में दे मारे, बट क्या वो ऐसे कर सकता है? नहीं, एक छोटा सा बच्चा भला क्या कर सकता है? उसे इस वक्त अपने आप पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि वो क्या बताए, कि उसे अपने आप पे ना इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो किसी काम का नहीं है, एकदम एकदम हेल्पलेस है। उसके पास कोई ताकत नहीं है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाए। जो
जो पर्सन उसकी फैमिली को उसकी आंखों के सामने बर्बाद कर रहा है वो उसे कुछ कर पाए। उसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी अपना सर फोड़ ले या फिर उनके सामने जाए और कहे कि मुझे भी मार दो। बट उसके दिमाग में अगले ही पल कुछ आता है, फिर वो कहता नहीं, मेरी फैमिली को मारने वालों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, इन्हें बर्बाद कर दूंगा। और ये ऐसे सोचते हुए वो बस उन सीढ़ियों के पास खड़ा था। और उन्हें जो माफिया के लोग थे, मतलब माफिया बॉस के भी लोग थे, उन्हें आज तक ये नहीं पता था कि वी चांसी का कोई बच्चा भी है, क्योंकि उन्हें बस उसकी वाइफ के बारे में तभी पता चला था जब उसकी वाइफ वहाँ उसके साथ चली गई थी वी चांसी के बारे में, इसलिए उन्हें ये बात पता चल चुकी थी। बट ये नहीं पता था कि वी चांसी का कोई बच्चा भी है। इसलिए वो लोग वहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स बॉडीगार्ड्स थे उन्हें गोली मार देते, उनकी लाशें बिछा देते और उस पूरे विला में कम से कम कुछ 70-80 लोगों की लाश बिछी हुई थी। और वहाँ पर सिर्फ कुछ ही पर्सन थे जो जिंदा थे, एक वुजियन, एक उसके फादर, जिन्हें तो वो भी मार ही देगा, और वो 4-5 लोग ही थे जिन्होंने इतने लोगों को मार दिया था। और फिर वो पर्सन जो कि कहना शुरू करता है, तो तुम्हारा तो कोई बच्चा भी नहीं है ना जो आगे चलकर मुझसे बदला ले सके, या फिर माफिया बॉस से, क्योंकि सारा क्या धरा तो माफिया बॉस का ही है ना। बट किस में हिम्मत है जो द ग्रेट माफिया बॉस से पंगा ले। और ये कहते हुए वो एक बहुत बड़ी वाली डबल स्माइल करता है और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी गन उठाता है और एक गोली जो कि उनके शोल्डर में मारता है, मतलब विंग के फादर के, और दूसरी उनकी नीज में मारता है, और तीसरी उनके स्टमक में मारता है, और चौथी गोली उनके लेफ़्ट साइड पे मारता है, आई मीन लेफ़्ट शोल्डर, दोनों शोल्डर पे मार देता है। उसके बाद फिर वो कहता है, तो कैसा लगा, क्या दर्द हो रहा है? तो इस बात पे विंग के फादर जो कि कुछ नहीं कहते, तो फिर उस पर्सन की ईगो तो जैसे हर्ट हो ही चुकी थी। और फिर वो पर्सन जो कि विंग के फादर की नीज़ पे पैर रख देता है, क्योंकि उन्हें एक तो गोली लगी हुई थी। वो अभी तक कुछ नहीं करते, क्योंकि वो माफिया किंग है, मरेंगे भी तो भी इज्जत से, और इसलिए वो उनकी नीज़ पे पैर रख देता है और उसे प्रेस करने लगता है, क्योंकि सच में वो इस बंदे के मुंह से चीखें सुनना चाहता था। बट वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते। उन्हें दर्द तो हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने अपनी आंखें बहुत ज़्यादा टाइटली बंद कर ली थी, बट वो अपने मरते हुए माफिया किंग की इज्जत को जाने तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। और ऐसे ही सोचते वो कुछ नहीं कहते। और फिर वो पर्सन जिसकी ईगो हर्ट हुए जा रही थी, और उसके बाद वो उसकी शोल्डर पे पैर रखता है और उसे बहुत ज़ोर से किक कर देते हैं, और इस वजह से जो वी चांस थे उनके मुंह से एक छोटा सा निकल ही जाता है। और फिर वो पर्सन जो कि कहता है, ओह माफिया किंग को दर्द भी होता है, और ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे कि वो उसकी इस हालत का मजाक उड़ा रहा हो। और वुजियन जो कि सारी बातें देख रहा था, बट वो क्या कर सकता है, एक छोटा बच्चा भला क्या ही कर सकता है। क्या वो उनके सामने जाके कहे कि हाँ मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमसे बदला लूँगा, तो क्या वो उसे छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और फिर यही सोचते हुए वुजियन जो कि सारे नज़ारे को देख रहा था, और अंदर तक उसकी रूह काँप उठी थी कि कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है। और ऐसे ही सोचते हुए बस वो ये सारा नज़ारा देख रहा था। और फिर उस माफिया मतलब वी चांसी के साथ काफ़ी देर तक ऐसे टाइम पास करने के बाद आखिरकार वो बोर हो जाता है, और फिर वो अपनी गन उठाता है और सीधा उसके हेड में पॉइंट करता है और शूट कर देता है। और उसके फादर जो कि वहीं के वहीं ढेर हो जाते हैं। और वुजियन जिसकी इस बात से ना बहुत बुरी चीख निकलने वाली थी, बट वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। और फिर वो सारे 4-5 जो लोग थे वो उस पूरे विला को एक बार देखते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो जा रहे थे उससे पहले, मतलब बाहर निकलने वाले थे उससे पहले, एक पर्सन जिसका कॉल रिंग होता है, और फिर वो कहता है, माफिया बस काम हो गया, वी चांसे को मार दिया और उसकी वाइफ को भी। और मुझे नहीं लगता कि वी फैमिली में ऐसा कोई भी है जो मतलब ऐसा कोई भी है जो हमसे पंगा ले सकता है। तो इस बात पे वो सामने वाला पर्सन जो कि कहता है, परफेक्ट, तुम्हें इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। और फिर ये कहते ही वो पर्सन जो कि फ़ोन काट देते और अपने जो साथ आए लोग थे उनसे कहते हैं, माफिया बॉस बहुत खुश है, माफिया बॉस इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें इनाम देने वाले हैं। और ये कहते ही वो लोग जो कि उस विला से बाहर चले जाते हैं। और फिर वुजियन जो कि उन सीढ़ियों से अपने भारी भारी कदमों के साथ उतरता है, और वो उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था कि वो इतने अंधेरे में कैसे चल रहा है। बिजलियाँ कड़क रही थी और उसकी रोशनी जो कि अंदर बाहर हो रही थी, दिख रहा था कुछ नहीं दिख रहा था। और फिर वुजियन जो कि उसके पास आता है, मतलब उस जगह के पास आता है, और फिर वो अपनी मदर को देखता है जो अभी तक ब्लड में पूरी लथपथ हो चुकी है। और फिर वो उनके पास जाता है और बैठ जाता है, और फिर कहता है, मदर आपको क्या हो गया मदर?
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ ना, एकदम नालायक हूँ। और ये कहते वो अपने आप को एक कर्ज किए जा रहा था और फिर वो अपनी मदर को देखता है और फिर कहता है, मदर मैं बदला लूँगा मदर, उस माफिया बॉस से बदला लूँगा मैं मदर, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी। और ये कहते हुए वो अपनी मदर का हाथ जो कि पकड़ लेता है और उसकी मदर जिसके हाथ भी लाल लाल हो चुके थे खून से, तो वूजन के हाथों पे भी खून लग जाता है और फिर वो उस खून को देखते हुए कहता है, इस खून की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी माफिया बॉस को, बहुत बड़ी। और ये कहते हुए वो अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और फिर अपने फादर की तरफ देखता है। वो भी पूरी तरह से खून में लाल हो चुके थे, मतलब उनकी पूरी बॉडी जो कि खून में डूब ही चुकी थी। और फिर वो उनके पास जाता है और फिर कहता है, फादर आप माफिया किंग थे, इसलिए आपको माफिया बॉस से मिलने का मौका मिला। फादर मैं आपसे वादा करता हूँ, आपकी मौत का बदला लूँगा, उन सबको बर्बाद कर दूँगा। और ये कहते हुए फिर वो बस उन्हें एक आखिरी बार देखता है और ऐसे ही वो अपनी फादर मदर दोनों के पास बस घुटने टेक के बैठा होता है। और जैसे सुबह होती है ना, तो सुबह के कुछ 6 ही बजे थे कि वहाँ पे 2 लोग जो कि भागे भागे आए थे। वो और कोई नहीं, जियांग फेंगमियान और मैडम यू थे। वेल जो जियांग फेंगमियान थे उस वक्त पे वी चांसी के बहुत अच्छे वाले दोस्त हुआ करते थे, एकदम चड्डी बड्डी होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स, बिल्कुल वो वाले। और जैसे ही उन्हें पता चला था कि क्या हो चुका है, इसलिए वो वहाँ आ चुके थे, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो वी चांसी थे उन्होंने जियांग फेंगमियान को इसलिए कॉल किया था कि वो वी किंग को बचा ले, क्योंकि उन्हें यकीन था कि आज रात कुछ तो भयानक होने वाला है। बट अब जाके उन्होंने वो कॉल देखी थी और इसी वजह से वो अब जाके आए थे। और वो जैसे ही विंग को यहाँ देखते हैं और अपने दोस्त की ऐसी हालत देखते हैं ना, उन्हें दिल में पेन होता है कि उन्होंने पहले कुछ क्यों नहीं किया, मतलब जो भी है, मतलब उसे मन में गिल्ट फील होता है यार। और उसके बाद वो विंग को देखते हैं और फिर कहते हैं, विंग। तो विंग जो कि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, एकदम जैसे डिप्रेशन में ही जा चुका था वो, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे शायद ये अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई उसके पास आके खड़ चुका है। तो फिर जो मैडम यू थी वो विंग के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, विंग। तो विंग जो कि अचानक से उसे ना अपनी जैसे होता नहीं है मदर का प्यार फील हुआ था, इसलिए वो बस टर्न ही हुआ था और फिर उसने मैडम यू को देखा। और इतनी देर से जो उसकी आंखों में आंसू रुक चुके थे, वो जैसे ही सीढ़ियों से उतरा था और अपने मदर फादर के पास आया था ना, तब से बस वो बोले जा रहा था। उसकी आंखों के आंसू जो कि कब के रुक चुके थे और वो बिल्कुल इमोशनलेस की तरह वहाँ बैठा हुआ था। और जैसे ही वो मैडम यू को देखता है ना, तो उसे एक फ़ील आती है कि इनकी शायद गोद में मैं कंफर्टेबल हूँ वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी, मतलब उसे बस एक अच्छी सी वाइब आती है, इसलिए वो उनके गले लग जाता है और फूट फूट के रोने लगता है। और वो उसे संभाल ही लेती हैं। और उसके बाद इस बात की कंप्लेन जो कि पुलिस में हो चुकी थी, बट पुलिस क्या कर सकती है, वो माफिया किंग था, पुलिस खुद माफिया किंग से डरती है, तो वो भला माफिया बॉस का सामना कैसे कर सकती है। इसलिए इस केस को ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं था। और इसी चक्कर में उसके बाद जियांग फेंगमियान और मैडम यू ने उसे मतलब विंग को अडॉप्ट कर लिया था और तब से विविजन उनके साथ रहा करता था। और विविजन जिसने जब वो कुछ 16 साल का था, मतलब इस पूरे काम को हुए को कुछ 6-7 साल बीत चुके थे, उसके बाद ही जो वुजन था उसने माफिया ज्वाइन किया था, मतलब उसको भी माफिया बनने में किसी की मदद मिली थी। हाँ, उसे एक मदद मिली थी। वेल वो उस पर्सन को बहुत अच्छे से जानता है, वो शायद उससे पहले मिला था बट उसे वो याद नहीं है। बट इस वक्त के लिए वो उस पर्सन को अपना गुरु मानता है, अपना मास्टर मानता है, वो उसके कहने पे कुछ भी कर सकता है। और विंग जो कि छुपते हुए ये सारे काम करता था, वेल वो सामने से कितना ही खड़ूस, पहले वो बहुत ज़्यादा खड़ूस हुआ करता था, वो किसी से बात नहीं किया करता था। बट जब से वो लान वांगजी से मिला था ना, तब से वो इमोशंस जैसे उसके दिखने लगे थे। जब तक वो वांगजी से नहीं मिला था ना, वो माफिया बन के भी खड़ूस था और वैसे भी खड़ूस था। बट जब लान वांगजी उसे छोड़ के चला गया था ना, उसके बाद से उसकी जो मतलब क्या कहते हैं, उसकी फीलिंग्स बदली थी, उसके इमोशंस बदले थे, इसलिए वो फिर सबसे पोलाइटली बिहेव करने लगा था। एलिंग पैट्रियट बन के वो ज़्यादातर फोकस करता है कि वो जल्द से जल्द माफिया किंग बन जाए और माफिया बॉस से बदला ले, इसलिए वो किसी भी और माफिया से इस वक्त पंगा लेने के बिल्कुल मूड में ही नहीं है। और इस वक्त वो हैंगओंग जुन से इसे इसलिए पंगा लेना पड़ रहा है क्योंकि हैंगओंग जुन उसकी बातों के बीच में आ रहे हैं। और विंग जब कुछ 16-17 साल का ही था तभी उसने माफिया को ज्वाइन किया था। और जिस पर्सन को वो अपना गुरु मानता है उसके लिए सच में वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि वो उस पर्सन पे आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। और जब वो माफिया बना था
उसके बाद ही उसने अपनी टीम जो कि उसके बचपन के दोस्त थे उन्हें बनाया था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों से ज़्यादा बिलीव किसी पे नहीं था, मतलब अपने गुरु के अलावा और किसी पे इतना विश्वास नहीं था कि वो अपने सारे सीक्रेट्स जो है वो उनके हाथों में दे दे। उसके बचपन के दोस्त जो कि वी चांसर कांसन के मरने के बाद जब वो जियांग फैमिली में था तब भी उसके अच्छे दोस्त बने रहे और अब तक हैं। और ये जो सारी बातें थी वो विंग याद कर रहा था, और वो ये भी याद करता है कि अभी अभी माफिया बॉस ने हैंगओंग जुन को अपने पास बुलाया और हैंगओंग जुन ने उसे रिजेक्ट कर दिया या फिर सीधा सीधा इग्नोर कर दिया। और ये सोचते हुए वूजन, जिसकी आंखें अभी तक बंद थी, वो इतनी ज़्यादा डीप ख्यालों में था, उसकी आंखें खुलती है और फिर वो लान वांगजी को देखते हैं, यानी कि हैंगओंग जुन को देखते हैं, और फिर उन्हें एक शॉकिंग लुक से देख रहा था। और ये सारी बातें सोचते हुए ना उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, बट उसने चेहरे पर गॉगल्स और मास्क लगाया था जिस वजह से उसके आंसू किसी को दिख तो नहीं पा रहे थे। बट वांगजी वो तो उसका ओमेगा है ना, और वो मन की बात भी पढ़ सकता है, तो वो समझ पा रहा है इस वक्त कि शायद वो किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है और किसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी भी है, गुस्सा भी है। उसके इमोशंस जो कि एक साथ ही वो हो रहे हैं और वूजन को शायद खुद भी नहीं पता होगा इस बात का। और वांगजी जो कि देख रहा था, वेल अब अगर अभी लान वांगजी होता ना तो इस वक्त ही वो विंग को एक टाइट वाली हक करता और उसे कंसोल करता, बट इस वक्त वो हैंगओंग जुन है, इसलिए वो ये चीज़ नहीं कर सकता। वेल उसके मन में आ रहा है कि क्यों ना वो विंग को बता दे, बट वैसा नहीं कर सकता क्योंकि जो उसके गुरु है उसने उसे ये बात साफ साफ कही थी कि कभी भी किसी पर भी बिलीव मत करना, चाहे वो तुम्हारा प्यार ही क्यों ना हो। मतलब ऐसे नहीं है कि वो अपने प्यार पे बिलीव नहीं कर सकता, बट फिर वो अपने एक दोस्त की ही कहानी उसे बताता है और तब जाके वो पर्सन मानता है कि हाँ, अगर अपने लवर को बता दिया जाए तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। और वो तो पहले से जानता है ना कि जो इलिंग पैट्रियार्ट है उसकी जान वैसे ही खतरे में रहती है, और पता चल जाएगा कि ये हैंगओंग जुन का लवर है तो फिर पता नहीं उसके साथ क्या ही हो जाएगा। इसलिए वो ये बात उसे नहीं बताना चाहता। वेल ऐसा नहीं है कि वो कि वो विवजान पे बिलीव नहीं करता, बट वो अपने प्यार को खतरे में भी तो नहीं डाल सकता, और यही सोचते हुए वो कुछ नहीं बताता। और फिर वूजियान जो क्या कहता है, तुमने माफिया बॉस को इग्नोर कर दिया। तो इस बात पे लान वांगजी यानी कि हैंगओंग जुन जो कि एलिंग पैट्रियार्ट को देखता है और फिर कहता है, एलिंग पैट्रियार्ट क्या हुआ, लगता है आपको माफिया बॉस से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो इस बात पे वो गुस्से में कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुमने माफिया बॉस को इग्नोर किया, तुम इसकी कीमत जानते हो, वो मार देगा तुम्हें, तुम जानते नहीं हो वो क्या कर सकता है। और ये कहते हुए वो उसकी आवाज़ जो कि ब्रोकन हो चुकी थी और वांगजी से ये सारी चीज़ें फील हो रही थी। और फिर वो कहता है, एलिंग पैट्रियार्ट आप ठीक तो है ना। तो वूजान जो कि कुछ नहीं कह रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और विंग वांगजी जैसे ही फील हो चुका था कि विंग रो रहा है। और फिर वांगजी जो कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो विंग के हाथ पे हाथ रख देता है। और फिर वूजान जो कि एक बार उस हाथ की तरफ देखता और दूसरी बार हैंगओंग जुन की तरफ देखता, और पता नहीं क्यों उसे ये हाथ रखना बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। उसे हैंगओंग जुन का टच बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। एटलीस्ट उसे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई अपना उसके पास है और उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वूजियान जिसे पता ही नहीं चलता कि उसने कब हैंगओंग जुन का हाथ बहुत टाइटली ग्रैप कर लिया और उसे अच्छे से पकड़ लिया है, जैसे कि वो फील करना चाह रहा हो, मतलब ऐसे फील करना चाह रहा हो कि वो सेफ फील कर रहा है यहाँ पे। और ऐसे ही करके उसने हैंगओंग जुन का हाथ जो कि बहुत टाइटली पकड़ लिया था, और हैंगओंग जुन मतलब लान वांगजी उसे अपने मन में लग रहा था कि अभी विंग को वांगजी की ज़रूरत है। और ऐसे ही सोचते हुए वो लोग आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। वेल वो विंग के घर के पास पहुंच चुके थे, मतलब बिल्कुल उस घर के पास नहीं जहाँ पे जियांग्स रहते हैं, वो दूसरी जगह पे पहुंच चुके थे। एक विला के पास पहुंच चुके थे जहाँ पर विंग जो कि उतर चुका था। और फिर विंग जो कि कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हैंगओंग जुन। और ये कहने के बाद विंग जो कि वहाँ से जा चुका था। वेल उस विला से वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पे उतरे थे क्योंकि वेल विंग माना कितना ज़्यादा दुखी था, बट वो ये भी तो जानता था कि वो जिसके साथ है वो अभी उसका दुश्मन है, और वो उसे साफ साफ ये बता दे कि वो कहाँ रहता है, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे ही सोचने के बाद वो कार से उतर चुका था। उसके बाद वांगजी जो कि विंग को बस जाते हुए देख रहा था और उसके मन में चल रहा था कि आखिर इसे हुआ क्या है, और यही सोचते हुए वो बस विंग को जाते हुए देख रहा था। उसके बाद विंग जो कि अपने विला में चला जाता है, और जैसे ही वो अपने विला में जाता है तो फिर वो देखता है कि सुबह हो चुकी है और वेन केजिंग जो कि सामने ही बैठा हुआ है। और फिर वो उसे देखता है और फिर कहता वेन। तो वेन केजिंग जो कि उसकी इतनी ब्रोकन सी आवाज़ सुन के समझ सकता था कि कुछ तो हुआ है, इसलिए वो उसके पास जाता है और फिर उसे टाइटली हक करता है और फिर कहता है, वूजान क्या हुआ तुम्हें। तो इस बात पे वूजान जो अभी तक अपने आंसुओं को कंट्रोल किया था, हैंगओंग जुन के सामने अपने आप को इतना स्ट्रांग फील करवा रहा था, उसके चेहरे से उसके गॉगल्स मास्क दोनों उतर जाते हैं। और फिर वो वेन केजिंग को बड़ी
कस के गले लगाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और फिर वेंके सिंह जिसे समझ में नहीं आता क्या करे, उसे हुआ क्या, बट फिर भी वो उसे कंसोल कर रहा था। और वुशन जो कि रोते हुए अपनी नीज़ पे बैठ जाता है और फिर कहता है, क्यों क्यों हुआ था इतना सब कुछ वेन, सब कुछ बर्बाद हो गया वेन। तो तुम्हें पता है क्या भाई अभी क्या हुआ, वो हैंगोंग जुन को माफिया बॉस ने कॉल की थी और हैंगोंग जुन ने उसे सीधा सीधा इग्नोर कर दिया। वो माफिया बॉस शायद हैंगोंग जुन के साथ भी वही करेगा जिसने मेरी फैमिली के साथ किया वेन। तो इस बात पे वेन जो कि कहता है, विंग शांत हो जाओ और सुनो, अगर वो हैंगोंग जुन के साथ कर भी देता तो कोई बात नहीं, अगर वो मर जाएगा तो शायद तुम्हें माफिया किंग बनने का मौका मिलेगा और तुम माफिया बॉस से बदला ले सकते हो। तो इस बात पे विंग जो क्या नाम है इसका, वेन के सिंह को देखने लगता है और फिर कहता, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई मरे, मैं कभी नहीं चाहता था ये, उन सब ने मुझे इतना बुरा बना दिया वेन, और मैं कभी भी हैंगोंग जुन को हर्ट नहीं करना चाहता था, बट मैं मजबूर हूँ, मुझे बदला चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगा था। और वेंके सिंह जो कि बस उसे कंसोल कर रहा था। और लगभग कुछ 2-3 घंटों बाद जाके विंग जो कि शांत होता है और सो जाता है, मतलब या शायद बेहोश हो जाता है। और वेंके सिंह जो कि देखता है कि विंग बेहोश हो चुका है, तो फिर वो विंग को उठाता नहीं है, बस उसे जल्दी से उठाता है और उसके रूम में लेके जाके उसे छोड़ देता है वहाँ पे। और फिर बाहर आके सोचने लगता है, विंग तुमने इतना सब कुछ सहा है, तुम्हारे साथ अब जो भी होगा सब ठीक होगा, मुझे यकीन है। और फिर ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं। बाय गाइस।